हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक चावला आपका स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी विद्या मंदिर में। इस यूट्यूब चैनल पे उन बच्चों की अच्छी तरीके से मदद की जाती है जो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, जो सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। मैं एक आईआईटीएन हूं। मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करी है आईआईटी रुड़की से, बीटेक किया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आईआईटी रुड़की से, और पिछले 11 साल से ज़्यादा समय से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। मैथमेटिक्स सॉल्व करना, मैथमेटिक्स पढ़ाना मेरा पैशन है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे इस पैशन का भरपूर फ़ायदा यहाँ पर इस चैनल पे उन बच्चों को मिलेगा जो गवर्नमेंट ऑफिसर बनना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स की मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो सरकारी नौकरी विद्या मंदिर मेरा चैनल है, इसका एकमात्र पर्पज़ यही है कि जो भी बच्चे सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं उनकी भरपूर मदद इस चैनल पे की जाए। ये नंबर सिस्टम का चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं। ये वीडियो 1 है नंबर सिस्टम के चैप्टर का। मैं चाहूँगा कि इस चैप्टर को देखने के पहले आप HCF एंड LCM का चैप्टर जो मैंने चैनल पे डाला हुआ है, एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है HCF एंड LCM के चैप्टर के वीडियोस की। वीडियो 1, वीडियो 2 ऐसे लाइन से उसमें वीडियोस हैं। फाइल नेम से आपको क्लियर हो जाएगा, थंबनेल जो होती है उससे भी क्लियर हो जाएगा कौन सा वीडियो नंबर है। तो आप सारे वीडियोस पहले HCF एंड LCM चैप्टर के देख लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने वहाँ उस चैप्टर में पढ़ाए हैं वो यहाँ मैं यूज़ करूँगा। तो आपको पहले से वो कॉन्सेप्ट आते हैं तो ठीक है, आप ये चैप्टर डायरेक्ट देख सकते हैं। पर अगर आपको पहले से वो कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, आप मुझसे नहीं पढ़े हैं, तो पहले आप HCF एंड LCM का चैप्टर देख लीजिए। वहाँ पे LCM के आर्टिकल में, LCM के कॉन्सेप्ट में मैंने कुछ चीज़ें पढ़ाई हैं जो मैं यहाँ पर नंबर सिस्टम के चैप्टर में यूज़ करूँगा। सीधे सीधे यूज़ करूँगा, यहाँ दोबारा नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर एक बार पढ़ा रखा है। तो बेहतर होगा कि आप HCF LCM का चैप्टर पूरा देखें और फिर उसके बाद नंबर सिस्टम का चैप्टर देखें। तो चलिए बिना समय खराब किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो 1 नंबर सिस्टम के चैप्टर का। तो क्योंकि हम नंबर सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो थोड़ी सी नंबर्स के बारे में डिटेल में बात कर ली जाए। जो भी नंबर हम डिस्कस करते हैं, जितने भी नंबरों को हम जानते हैं, कक्षा 10वीं तक आपने जो भी नंबर्स पढ़े हैं वो सारे नंबर होते हैं रियल नंबर। हर नंबर होता है रियल नंबर। अब आपने पढ़े होंगे नंबर जैसे 1 2 3 4, ये सब नंबर आपने पढ़े होंगे। तो ये होते हैं नेचुरल नंबर, और साथ में ऑब्वियसली रियल नंबर। मैंने बोला हर नंबर रियल नंबर है। तो ये जो ग्रुप है 1 2 3 4 5, इस ग्रुप ऑफ नंबर को हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, और ये रियल नंबर तो होता ही है। अब ये नेचुरल नंबर के ग्रुप में अगर मैं ज़ीरो और जोड़ दूं, तो ये जो ग्रुप आएगा ये कहलाएगा होल नंबर्स। अच्छा, होल नंबर भी रियल नंबर तो होंगे ही, हर नंबर रियल नंबर है। अब ये होल नंबर के ग्रुप में अगर अपन नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मतलब जैसे -4 -5 -6 -3 -2 -1, ये नंबर और होल नंबर के ग्रुप में हम ऐड कर दें, तो ये जो नया ग्रुप आएगा नंबर्स का, इसे हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर भी रियल नंबर तो हो गई। तो समझने की बात ये हो गई कि जैसे मान लीजिए नंबर 1 है। नंबर 1 क्या क्या है? नंबर 1 एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि वो नेचुरल नंबर के ग्रुप को बिलोंग करता है। वो होल नंबर भी है, और वो इंटीजर भी है। ये 1 एक पॉजिटिव इंटीजर है, -1 एक नेगेटिव इंटीजर है, और रियल नंबर तो हो गई। ज़ीरो की बात करें तो ज़ीरो एक होल नंबर है, नेचुरल नंबर नहीं है, इंटीजर है। अच्छा, ये ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ज़ीरो का कोई साइन नहीं है। ये ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना तो नेगेटिव इंटीजर है, और ऑब्वियसली ये रियल नंबर तो हो गई। अच्छा, -7 की बात करें तो ये हमारे लिए अभी तक एक इंटीजर है, नेगेटिव इंटीजर है, और रियल नंबर तो हो गई। तो ये नंबर्स के बारे में आप आज तक जानते हैं कि भाई नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं, और एवरी नंबर इज रियल नंबर। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5, नेचुरल नंबर के साथ ज़ीरो और जोड़ दो तो होल नंबर का ग्रुप बन जाएगा। होल नंबर के ग्रुप में नेगेटिव इंटीजर्स मतलब नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स और जोड़ दो तो वो इंटीजर्स का ग्रुप बन जाता है। और ये सब के सब नंबर जो हमने बोले, उसके अलावा ये रियल नंबर, तो एवरी नंबर इज अ रियल नंबर। जो भी नंबर आप जानते हो 10वीं कक्षा तक जो भी आपने पढ़ा है वो सब रियल नंबर है। ठीक, तो क्या ये जो नंबर हमने पढ़े हैं ये अकेले रियल नंबर हैं और कोई रियल नंबर नहीं होते हैं क्या?
जो हमने ये 1 2 3 4 5 -4 -3 0 ये सब जो हमने पढ़ लिए हैं, इनके अलावा क्या और कोई रियल नंबर नहीं होता है क्या? तो ऐसा नहीं है। आइए इस बात को थोड़ा सा डिटेल में हम देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। जो रियल नंबर होते हैं, जो भी रियल नंबर्स होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। रियल नंबर दो प्रकार के होते हैं। या तो कोई रियल नंबर फ्रैक्शनल नंबर होता है। फ्रैक्शनल नंबर का दूसरा नाम हम रैशनल नंबर भी कह सकते हैं। या तो कोई रियल नंबर नॉन फ्रैक्शनल नंबर होता है। नॉन फ्रैक्शनल नंबर का दूसरा नाम हम इर्रेशनल नंबर भी कह सकते हैं। ठीक है। हर रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर है तो वो दो में से किसी एक को बिलोंग करेगा, दो में से किसी एक कैटेगरी को बिलोंग करेगा। या तो वो फ्रैक्शनल नंबर या रैशनल नंबर, कुछ भी कह लीजिए, वो होगा। या तो वो नॉन फ्रैक्शनल या इर्रेशनल, कुछ भी कह लीजिए, वो होगा। या तो वो फ्रैक्शनल होगा या नॉन फ्रैक्शनल होगा। या ऐसे भी बोल सकते हैं, या तो वो रैशनल नंबर होगा या इर्रेशनल होगा। कोई भी रियल नंबर या तो रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। या ऐसे बोल लीजिए, कोई भी रियल नंबर या तो फ्रैक्शनल होगा या तो नॉन फ्रैक्शनल होगा। अब ये फ्रैक्शनल नंबर जो हैं, इसमें फिर हर फ्रैक्शनल नंबर दो में से कुछ होगा। या तो वो इंटीजर होगा, इंटीजर जो हमने पढ़े -3 -2 0 1 2, या तो वो इंटीजर होगा या वो नॉन इंटीजर होगा। तो इंटीजर तो हमने पढ़ लिए, पर अब ये नॉन इंटीजर फ्रैक्शनल नंबर कैसे होते हैं, नॉन इंटीजर फ्रैक्शनल नंबर कैसे होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ। इस टाइप के नंबर -3/4, 4/3, 7/11, 13/9, -15/7, ये सब नॉन इंटीजर फ्रैक्शनल नंबर है, क्योंकि ये इंटीजर तो है नहीं। ठीक है, ये इंटीजर है नहीं, इसलिए इनको नॉन इंटीजर फ्रैक्शनल नंबर बोल रहे हैं। ठीक है। तो बेसिकली फ्रैक्शनल नंबर की डेफिनेशन सिंपल इतनी सी होती है। फ्रैक्शनल नंबर की डेफिनेशन मतलब वो नंबर जो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके। कई किताबों में इसको ऐसा बोलते हैं कि वो नंबर जो p/q के बराबर लिखा जा सके, जहाँ पे p और q इंटीजर है। तो बात एक ही है, फ्रैक्शनल नंबर मतलब वो नंबर जो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सके। तो देखिए, ये -3/4, ये इंटीजर बाय इंटीजर है ना, -3 इंटीजर है, 4 भी इंटीजर है, 4/3, 4 और 3 दोनों इंटीजर है, 7 और 11 दोनों इंटीजर है, 13 और 9 दोनों इंटीजर है, -15 और 7 दोनों इंटीजर है। तो जो भी इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है वो फ्रैक्शनल नंबर है या रैशनल नंबर है। ठीक है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इंटीजर्स को कैसे इंटीजर बाय इंटीजर के फॉर्म में लिखेंगे? लिख सकते हो ना यार, 5 को आप 5/1 तो लिख ही सकते हो ना, या 10/2 लिख सकते हो, या 15/3 लिख सकते हो, ये सब लिख सकते हो। तो इंटीजर को भी आप इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में जरूर लिख सकते हो। तो जितने भी नंबर हैं जो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं, उनको फ्रैक्शनल नंबर कहा जाता है। ठीक है। अब फ्रैक्शनल नंबर दो प्रकार के हैं, कि या तो फ्रैक्शन इंटीजर्स हैं फ्रैक्शनल नंबर, या नॉन इंटीजर हैं। ठीक है। तो 2 3 -5 -7 ये सब इंटीजर हैं, और ये फ्रैक्शनल नंबर भी हैं। ठीक है। क्योंकि -7 को आप -7/1 ऐसा लिख सकते हो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में। हाँ, 3/4 है, 3/4 को आप भाई 3/4 इंटीजर नहीं है, पर हाँ वो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म है। तो 3/4 एक फ्रैक्शनल नंबर है पर इंटीजर नहीं है, इसलिए वो हो जाता है नॉन इंटीजर फ्रैक्शनल नंबर, इस टाइप का। 3/4 इज ए नॉन इंटीजर फ्रैक्शनल नंबर। ठीक। तो समझने की बात यह है कि फ्रैक्शनल नंबर दो प्रकार के हैं, इंटीजर नॉन इंटीजर। ठीक। नॉन इंटीजर कैसे हैं, इंटीजर कैसे हैं, ये सारी बातें हमारी हो चुकी है। और जाहिर सी बात, हर फ्रैक्शनल नंबर रियल नंबर तो होगा ही। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 7 क्या क्या है, तो 7 देखो नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, और रियल नंबर है, और ये फ्रैक्शनल नंबर या रैशनल नंबर भी है, क्योंकि 7/1। ठीक है। ये सब कुछ है। या अब मैं बात करूं -3/5, तो ये नेचुरल होल इंटीजर कुछ नहीं होगा, ये होगा रैशनल, रैशनल बोल लो या फ्रैक्शनल नंबर बोल लो, और रियल नंबर है। ठीक है।
बस, और कुछ नहीं है। यही अब अगर अपन ज़ीरो बोलेंगे तो ज़ीरो नेचुरल नहीं है, होल नंबर है, इंटीजर है, और ज़ीरो को 0/1 लिख सकते हैं, तो ये फ्रैक्शनल भी है, रैशनल नंबर है, मतलब फ्रैक्शनल बोल लो, रैशनल बोल लो, और ये रियल नंबर भी है। ठीक है। अच्छा, अब नॉन फ्रैक्शनल नंबर्स की बात करें तो फ्रैक्शनल नंबर वो होते हैं जो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। नॉन फ्रैक्शनल मतलब दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीजर बाय इंटीजर। ये इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में एक्सप्रेस हो ही नहीं सकते हैं। दे कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म। ठीक है, इसलिए इन्हें नॉन फ्रैक्शनल कहते हैं। जो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में एक्सप्रेस हो रहा है वो फ्रैक्शनल या रैशनल, जो नहीं हो रहा है वो नॉन फ्रैक्शनल या इररेशनल। ठीक है। इररेशनल नंबर की बात हम पूरे चैप्टर में नहीं करेंगे, क्योंकि ये इसके ऊपर हमारे गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम में ज़्यादातर कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, ज़्यादातर क्या आता ही नहीं है। बस आप ये जान लीजिए कि जितने भी नेचुरल नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, जैसे 1 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 1 1 का स्क्वायर है, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 4 फिर परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, तो √4 तो 2 हो जाएगा, तो √4 नहीं लेंगे, √5, फिर 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, √6, √7, √8, फिर 9 परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो √9 3 हो जाएगा, √10, √11, कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका आप अंडर रूट लोगे, स्क्वायर रूट लोगे, तो वो एक नॉन फ्रैक्शनल या इरेशनल नंबर ही होता है। सिर्फ एक नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बात बता दी है कि इरेशनल नंबर होते किस किस्म के हैं, तो इस किस्म के होते हैं। तो मुझे उम्मीद है अब आप समझ चुके होंगे कि 1 2 3 4 5 ये होते हैं नेचुरल नंबर, इसमें ज़ीरो ऐड कर दो बन जाएगा होल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर ऐड कर दो -1 -2 -3, तो वो पूरा ग्रुप बन जाएगा इंटीजर। अब इंटीजर्स में आप 3/4 4/5 -7/8 इस टाइप के सारे नंबर ऐड कर दो तो वो पूरा ग्रुप बन जाएगा रैशनल नंबर, और कह सकते हैं फ्रैक्शनल नंबर्स। ठीक है, तो जो इंटीजर है वो फ्रैक्शनल नंबर है, और 3/4 4/5 इस टाइप के नंबर हैं, ये सिर्फ फ्रैक्शनल नंबर है, ये इंटीजर नहीं है। फ्रैक्शनल नंबर का बेसिक डेफिनेशन मतलब वो नंबर जो इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में एक्सप्रेस हो जाए। हर इंटीजर भी इंटीजर बाय इंटीजर फॉर्म में एक्सप्रेस होता है। कैसे? जैसे हमने ये देखा 5 5/1 10/2 15/3 कैसे भी लिख सकते हैं, और हर नंबर जिसकी हमने बात की है वो सब के सब हैं रियल नंबर। ठीक, तो मुझे उम्मीद है रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, नॉन इंटीजर फ्रैक्शनल नंबर, नॉन फ्रैक्शनल नंबर, ये सारे टर्म्स आपको क्लियर हो गए होंगे। तो अब थोड़ी सी फ्रैक्शनल नंबर्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं कि भाई जो फ्रैक्शनल नंबर कह लो या फ्रैक्शंस एक ही बात है, तो फ्रैक्शनल नंबर या फ्रैक्शंस कितने प्रकार के होते हैं पहले तो हम ये सीख लेते हैं। 3 प्रकार के होते हैं फ्रैक्शंस, 3 टाइप्स। क्या क्या 3 टाइप है? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब क्या? प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब वो फ्रैक्शन जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर से कम हो। पहले तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर समझ लें, जैसे ये नंबर है 3/5, या कोई नंबर है आपका -7/9, तो ये जो 3 और -7 जो ऊपर आ रहे हैं इनको कहते हैं न्यूमरेटर, इनको कहा जाता है न्यूमरेटर। और जो नीचे आ रहे हैं 5 और 9 इनको कहा जाता है डिनोमिनेटर। जो ऊपर आ रहा है वो न्यूमरेटर, जो नीचे आ रहा है वो डिनोमिनेटर। ठीक, तो ऐसे फ्रैक्शन जिसमें एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर लेस देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर है। अब एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या मतलब है? देखो 5 का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 है, -5 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू 5 ही होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब सिर्फ वैल्यू, साइन से कोई मतलब नहीं है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब सिर्फ वैल्यू, साइन से कोई मतलब नहीं है। तो जैसे -5/7, ठीक है, -5/7 एक ऐसा फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर का एब्सोल्यूट वैल्यू 5 होगा। यहाँ न्यूमरेटर -5 है,
तो -5 का एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब सिर्फ वैल्यू, साइन नहीं देखना। तो न्यूमरेटर का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है 5 और डिनोमिनेटर का है 7, तो यहाँ न्यूमरेटर का कम है ना डिनोमिनेटर से, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर 6/11, फिर -3/13 या 4/-11, ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे न्यूमरेटर का एब्सोल्यूट वैल्यू डिनोमिनेटर के एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा है। जैसे -5/7 में 5 7 से छोटा है। 6/11 में न्यूमरेटर का एब्सोल्यूट वैल्यू 6, डिनोमिनेटर का 11, 6 11 से छोटा है। -3/13, तो -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू है 3, नीचे का 13, तो 3 13 से छोटा है। यहाँ 4 और -11, तो -11 का एब्सोल्यूट वैल्यू 11 है और 4 का एब्सोल्यूट वैल्यू 4 है, तो 4 11 से छोटा है। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर फ्रैक्शन है जहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ न्यूमरेटर ऊपर वाले का एब्सोल्यूट वैल्यू नीचे वाले के एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा एक बात समझने की, आप -5/7 बोलो या 5/-7 बोलो या -5/7, ये सब एक ही चीज़ है, ये सब एक ही चीज़ है ना, इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना। तो मुझे उम्मीद है आपको प्रॉपर फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। अब अपन समझते हैं कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता था, ऊपर वाला न्यूमरेटर का एब्सोल्यूट वैल्यू नीचे वाले के एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा होता था, मतलब न्यूमरेटर का एब्सोल्यूट वैल्यू डिनोमिनेटर के एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा होता था। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे न्यूमरेटर का एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए डिनोमिनेटर के एब्सोल्यूट वैल्यू से, जैसे कि 8/3। अब ऊपर का एब्सोल्यूट वैल्यू 8 है, नीचे का 3 है, तो 8 3 से बड़ा है, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। या 4/4 भी चलेगा, न्यूमरेटर का एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब ऊपर वाले का एब्सोल्यूट वैल्यू नीचे वाले से या तो बड़ा होना चाहिए या बराबर हो जाए, -3/-3। ठीक है, -7/7, ये सब वो केस हैं जहाँ एब्सोल्यूट वैल्यू बराबर है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के, तो ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। अब बड़ा कर देते हैं न्यूमरेटर का वैल्यू, 11/7, -13/9, -23/13, ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जहाँ पे न्यूमरेटर का एब्सोल्यूट वैल्यू डिनोमिनेटर के एब्सोल्यूट वैल्यू से ग्रेटर देन इक्वल टू है। ऊपर वाले का एब्सोल्यूट वैल्यू नीचे से ग्रेटर देन और इक्वल टू होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो ये सब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ऊपर वाले का वैल्यू कम हो गया नीचे वाले से, एब्सोल्यूट वैल्यू ऊपर वाले का नीचे वाले के एब्सोल्यूट वैल्यू से कम हो गया तो प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर वाला का एब्सोल्यूट वैल्यू छोटा है नीचे वाले से तो प्रॉपर फ्रैक्शन, वरना इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर वाले का एब्सोल्यूट वैल्यू नीचे वाले के बराबर है या बड़ा है तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन मतलब कुछ इस टाइप के फ्रैक्शन आपके सामने आ सकते हैं जो आपको ना तो प्रॉपर फ्रैक्शन की शक्ल में दिखेंगे ना तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की शक्ल में, जैसे 3 1/3। ठीक, तो ये कुछ नहीं है, ये 3 + 1/3 लिखा है। या मान लो आपके सामने दे दिया -7 5/7, तो ये कुछ नहीं है, ये ऐसा लिखा है -7 5/7। अब 7 5/7 मतलब 7 + 5/7, ये। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होते हैं। आप भाई 3 और 1/3 को ऐड करके आप इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ला सकते हो। वो आप कैसे ऐड करते हैं फ्रैक्शंस को, ये अपन अगली स्लाइड में देखेंगे। ठीक है, आपको -7 5/7 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म में लाना है तो आप ला सकते हो, ये 7 और 5/7 को ऐड करके। अब वो कैसे ऐड करना है अभी अपन आगे की स्लाइड में देखेंगे कि फ्रैक्शंस को कैसे हैंडल करना है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। तो अब आओ फ्रैक्शंस को हैंडल करना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा फ्रैक्शन के ऑपरेशन सीखते हैं। जैसे आप नेचुरल नंबर्स के ऊपर क्या ऑपरेशन करते थे, दो नेचुरल नंबर को आप ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हो। तो ये ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये ऑपरेशंस हैं। तो ये जैसे आप इंटीजर्स पे, नेचुरल नंबर्स पे आज तक ऑपरेट करते आए हो, फ्रैक्शंस पे भी इनको ऑपरेट किया जा सकता है। तो चलो अपन देखते हैं कि कोई दो फ्रैक्शन सबसे पहले ऐड कैसे होते हैं। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस, जैसे मान लो 3/4 + 4/5, ये करना है। तो यहाँ पे नियम ये कहता है कि आप जो दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर हैं उनका आप एलसीएम ले लो। अब एलसीएम कैसे लेना है ये मैंने HCF एंड एलसीएम के चैप्टर में बहुत अच्छी तरह पढ़ाया है। ठीक है, तो आप HCF एंड एलसीएम का चैप्टर बहुत डिटेल में देखिए। तो आपको एलसीएम कैसे लेना है और एलसीएम का क्या शॉर्ट मेथड है
वो वहाँ पे सब बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। मैंने इसलिए इस वीडियो के शुरू में भी बोला था कि आप बेहतर होगा कि HCF एंड LCM का चैप्टर पहले डिटेल में देखें, फिर नंबर सिस्टम देखें। तो 4 और 5 दोनों का LCM क्या होगा? 4 है 2 स्क्वायर, 5 है 5 पावर 1। LCM कैसे लेते हैं? जितने अवेलेबल प्राइम फैक्टर्स हैं सबका मैक्स पावर ले लेते हैं। तो 2 और 5 अवेलेबल प्राइम फैक्टर हैं, 2 का मैक्सिमम पावर 2, 5 का 1। ठीक है, तो 20 हो गया LCM। अब अपने को ये जो भी LCM आया है डिनोमिनेटर का, दोनों फ्रैक्शन को ऐसे लिखना है ताकि डिनोमिनेटर 20 बन जाए, डिनोमिनेटर LCM के बराबर बन जाए। तो ठीक है, यहाँ ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 5 करके 20 बन जाएगा। यहाँ ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई करो। अब जैसे ये कॉमन हो गया, डिनोमिनेटर कॉमन हो गया, अब अपनी समस्या खत्म। अब सीधे सीधे इनको जोड़ दो, 15 प्लस 16, 15 प्लस 16 हो गया 31/20, खत्म, 31/20। अब और एक सवाल कर लेते हैं, चलिए। मान लीजिए ऐसा है 5/6 प्लस 3 या चलिए एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भी ले लेते हैं अपन, 19/14। थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ेगी। चलो LCM ले लो 6 और 14 का। ठीक है, तो 6 क्या आएगा? 2 पावर 1, 3 पावर 1। 14 है 2 पावर 1, 7 पावर 1। LCM में क्या करते हैं, जितने अवेलेबल प्राइम फैक्टर हैं सब ले लो और मैक्स पावर ले लो। ये आ गया 42। तो अब 5/6 में नीचे 42 कैसे बनाएंगे? ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया? 35/42, 19 इंटू 3 57। अब 35 प्लस 57 सीधे सीधे हो जाएगा। अब 35 57 फटाफट कैसे होगा? 35 है 30 प्लस 5 और 57 है 50 प्लस 7, 30 और 50 80, 5 और 7 12, 80 और 12 92। अब 92/42 भी आप आंसर छोड़ सकते हो, पर ये प्रिफर्ड नहीं है, ये चीज़ प्रिफर्ड नहीं है, अच्छा तरीका नहीं है ये, क्योंकि 92 और 42 अभी कैंसिल हो रहा है। ये देखो 2 से जा रहा है, तो ये हो जाएगा 46 और ये हो जाएगा 21। तो इसको आपको 46/21 ऐसे छोड़ना चाहिए। ये लोएस्ट फॉर्म कहलाता है। जितनी कैंसलेशन हो सकती है हम पूरी कैंसलेशन कर दें और फिर आंसर को पूरी कैंसलेशन करने के बाद जवाब दें, तो वो जो फ्रैक्शन होता है जिसमें और कैंसलेशन संभव नहीं है उसे कहते हैं लोएस्ट फॉर्म, कि अब और नीचे नहीं जा सकता है, जितनी कैंसलेशन होनी थी हो चुकी है। तो हर किस्म की कैंसलेशन करने के बाद जो फ्रैक्शन आता है उसे कहते हैं फ्रैक्शन का लोएस्ट फॉर्म। तो 92/42 और 46/21 सेम फ्रैक्शन है, पर 92/42 लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। जनरली ये एक रूल है कि लोएस्ट फॉर्म में जवाब दिया जाता है। अब मान लो आपको 3 फ्रैक्शन ऐड करने हैं, मान लो 7/3 और मान लीजिए 8/8 आपको करना है 18, या 8 नहीं, इसको कर लीजिए चलिए 5/18। ठीक है, और आपको करना है 4/10। 3 फ्रैक्शन करने हैं, तो तीनों के डिनोमिनेटर का आप पहले LCM लीजिए। 3 18 10, तो 3 आ जाएगा, ये 3 पावर 1 है, ये है 3 स्क्वायर इंटू 2 पावर 1, और ये 2 पावर 1 इंटू 5 पावर 1। तो ये क्या हो जाएगा? जितने अवेलेबल प्राइम फैक्टर हैं सब ले लो, और 3 तो सिंपल 3 पावर है 1 है ही। जितने अवेलेबल प्राइम फैक्टर हैं सब लो और मैक्स पावर लो। 2 पावर 1, 3 स्क्वायर, 5 पावर 1। ठीक है, मैक्स पावर लो, मैक्स पावर लो, जितने अवेलेबल प्राइम फैक्टर हैं सबका मैक्स पावर। तो ये फाइनली क्या आ जाएगा? 90 आ जाएगा, 90। अब सबको 90 बनाना है अपने को, सारे डिनोमिनेटर को 90 बनाना है। तो ये सबको 90 बना दिया मैंने। ठीक है, पहले फ्रैक्शन में ऊपर नीचे 30 मल्टीप्लाई किया, दूसरे में 5 किया, तीसरे में 9 किया। तो ये फाइनली क्या, 90 तो कॉमन है, ऊपर क्या आ गया? ये हो गया 210। 3 इंटू 7 21, तो 30 इंटू 7 210, फिर 25 और 36। ठीक है, तो 210 प्लस 25 प्लस 36, तो 25 का 20 अलग, 36 का 30 अलग। तो ये हो जाएगा 210 प्लस 20 प्लस 30 260, और 5 और 6 11, ये आ गया 270/90।
271/90, सॉरी 271/90। अब 271 और 90 में कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो बस वो लोएस्ट फॉर्म है, तो बस वो लोएस्ट फॉर्म है। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को ऐड कर सकते हो। अब आओ सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, ये पूरा मैं रब कर देता हूँ। आओ अब सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से होना है सब्ट्रैक्शन भी। मान लो आपको ये दिया हुआ है 4/5 माइनस 5/4, ठीक है, कुछ नहीं करना, फिर से एलसीएम लो, फिर से एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो 5 और 4 का, तो वो आ जाएगा वही 2 स्क्वायर 5 पर 1 20। तो दोनों डिनोमिनेटर को 20 बनाओ, तो ऊपर हो जाएगा 4 इंटू 5, है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, नीचे 5 है तो ऊपर नीचे 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 25/20, तो ये हो जाएगा -9/20। तब -9/20 को आप 9/-20 लिख लो, या फिर -9/20 लिख लो, एक ही बात है, सब एक ही चीज़ है। ये सब्ट्रैक्शन में भी वही करना है, एलसीएम लेना है सारे डिनोमिनेटर्स का, और फिर सारे डिनोमिनेटर को अपने एलसीएम के बराबर बना देना है। जो भी सारे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम आया था, हर डिनोमिनेटर को वो एलसीएम बना देना है, और जैसे ही डिनोमिनेटर सेम हो जाए सीधे ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो, बहुत सिंपल है। एक और कर लेते हैं, जैसे मान लो 7/3 माइनस मान लो आपको दे रखा है 3/10, तो 3 और 10 का आप एलसीएम निकालने जाओगे तो वो आ जाएगा 30। तो इसको 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे 10, और इसको 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे 3, तो फिर ये 7 इंटू 10 70 माइनस 9, तो ये क्या आ गया, ये आ गया 61/30। अब मल्टीप्लिकेशन देख लो, मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, बहुत सिंपल, मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही सिंपल है। मल्टीप्लिकेशन ऐसे होगा 3/4 इंटू मान लो 5/8 करना है, तो सीधे सीधे जो न्यूमरेटर्स हैं उनको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 8 32, ख़त्म, 15/32। अब यही मान लो कोई नेगेटिव है, -6/4 इंटू 3/8, तो कुछ नहीं, -6 और 3 मतलब -18, और नीचे क्या आएगा 4 इंटू 8 32। अब ये लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, 2 से जा रहा है, तो 18 2 से जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 16, ये लोएस्ट फॉर्म में आ गया। ठीक, तो सीधे सीधे न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दो, सीधे सीधे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो। डिवीजन कैसे होगा, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन की मदद से ही होगा। मान लो आपको ऐसे दिया है, आपको दिया है 5/7 डिवाइडेड बाय 4/3, तो यहाँ पे 5/7 डिवाइड हो रहा है, 4/3 से डिवीजन हो रहा है। तो इसको करने का तरीका ये है कि जो डिवाइड हो रहा है उसे तो छूना नहीं है। यहाँ 5/7 डिवाइड हो रहा है और 4/3 से डिवीजन हो रहा है, तो जो डिवाइड हो रहा है उसको तो छूना ही नहीं है, जिससे डिवीजन हो रहा है उसको पलट दो, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो, तो 4/3 क्या बन जाएगा 3/4, और डिवीजन की जगह मल्टीप्लिकेशन साइन कर दो। ठीक, तो जिससे डिवीजन हो रहा है, जैसे यहाँ 4/3 से डिवीजन हो रहा है उसको पलट दो, और डिवीजन साइन को बना दो मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, न्यूमरेटर अलग मल्टीप्लाई हो गए, डिनोमिनेटर अलग मल्टीप्लाई हो गए। तो मुझे उम्मीद है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये फ्रैक्शंस का आप बड़े आराम से कर लोगे। चलो अपन एक बड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आ जाए। मान लो ऐसा दे दिया आपको 3/4 प्लस 4/9 डिवाइडेड बाय 7/6 माइनस 1/2, ये दे दिया है मान लो। तो क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट सॉल्व करो, 4 और 9 का आप एलसीएम निकालोगे, तो 4 है 2 स्क्वायर, 9 है 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर मतलब 36। तो 36 बनाना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से, तो 4 इंटू 9 36, 9 इंटू 4
36, ठीक है। अब दूसरे ब्रैकेट को सॉल्व कर लो। 6 और 2 का एलसीएम 6 ही आ जाएगा, तो पहले वाले को कुछ नहीं करना, दूसरे वाले में 3 मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या आ गया, 3 इंटू 9 27 प्लस 16 है ना, 3 इंटू 9 27, 4 इंटू 4 16 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3। तो ये क्या हो गया, 27 प्लस 16 हो गया 43, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4/6, ठीक है। तो 43/36 अब इंटू 6/4, ठीक है, इंटू 6/4, ठीक। क्योंकि हमने डिवीजन में यही सीखा था ना, जिससे डिवीजन कर रहे हैं उसको उल्टा कर दो, उल्टा करके जो नंबर बनता है उसे रेसिप्रोकल कहते हैं। मतलब 6/4 जो है 4/6 का रेसिप्रोकल है। उल्टा करना मतलब नंबर का रेसिप्रोकल लेना। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, तो मतलब आपने नंबर का रेसिप्रोकल ले लिया। तो 43/36 डिवाइडेड बाय 4/6 था, तो मैंने क्या बोला, जिसका डिवीजन कर रहे हैं उसको छूते नहीं है, जिससे डिवीजन कर रहे हैं उसको उल्टा कर दो। तो 4/6 को मैंने क्या कर दिया, 6/4, ठीक। अब देखो 43 इंटू 6 होगा, 36 इंटू 4 होगा, फाइनली वो लोएस्ट फॉर्म में नहीं आएगा, ऊपर भी 6 है नीचे भी 6 है, तो ये 6 काटो, ये 6 या 36, ये यहाँ पे काटो। तब 43 इंटू 1 43, और 6 इंटू 4 24, ये लोएस्ट फॉर्म में। अगर मैं वहाँ पे 6 नहीं काटता तो आंसर में फिर 43 इंटू 6 बाय 24 इंटू 6 आता, फिर 6 कैंसिल करना पड़ता। तो बेटर है कि जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तभी कैंसलेशन कर लें। तो ये फाइनल आंसर आ गया अपना 43/24 इस क्वेश्चन का। ये जो क्वेश्चन हमने उठाया था जिसमें एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन सब कुछ एक साथ हमको दिख चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बढ़िया से समझ आ गया होगा, ठीक है। जितने भी फ्रैक्शंस के ऑपरेशन है सब अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब एक बच गया है मिक्स्ड फ्रैक्शन, ये चीज़ करनी है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करना है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन हमने क्या देखा था, किस टाइप की चीज़ होती है, वो ऐसा कुछ होता है जैसे 3 1/3, तो हमने देखा था वो होता है 3 + 1/3। तो यहाँ पे भी वही है, आपको दो फ्रैक्शन ऐड करने का कॉन्सेप्ट लगाना है। 3 को आप देख लो 3/1, तब 1 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 3 आएगा। तो चलो जितने डिनोमिनेटर हैं सबको 3 बनाना है, तो 3/1 में ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो बन गया 3 इंटू 3/3। तो फिर ये बन गया 9 + 1, ये हो गया 10/3। अब मान लो ऐसा दिया है -7 5/7, तो मतलब -7 + 5/7। फिर 7 को देख लो 7/1। अब ऊपर नीचे, अब भाई 1 और 7 का एलसीएम क्या है, 1 और 7 का एलसीएम 7 है, 1 और 7 का एलसीएम 7 है। तो जितने भी डिनोमिनेटर है सबको 7 बनाना है, तो यहाँ ऊपर नीचे 7 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 7 इंटू 7 49/7, ये हो गया। अब 49 + 5 क्या होता है, 54, तो ये हो गया -54/7, -54/7, ठीक। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो बाय एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। भाई 3 1/3 ये मिक्स फ्रैक्शन था, इसको हमने 3 + 1/3 किया और 3 और 1/3 को ऐड किया, 10/3 हो गया। तो 3 1/3 बोलो या 10/3 एक ही बात है। तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन था, और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। वैसे ही ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन था, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप फ्रैक्शंस का एडिशन करके मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अब कई बार मिक्स फ्रैक्शन ऐसे भी दे दिया जाता है, हालांकि ज़्यादातर यही होता है कि जैसे 3 1/3 में 1/3 तो प्रॉपर फ्रैक्शन ही है, या 7 5/7 में 5/7 प्रॉपर फ्रैक्शन है। पर कई बार ऐसे दे देते हैं, मान लो 3 और 11/3, तो अब 11/3 तो प्रॉपर फ्रैक्शन है नहीं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि न्यूमरेटर का एब्सोल्यूट वैल्यू डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो इसमें भी कोई डेफिनेशन कोई चेंज नहीं होगी। मिक्स्ड फ्रैक्शन जनरली प्रॉपर फ्रैक्शन की मदद से बनता है, पर ऐसा भी दिया जा सकता है, तो इसमें घबराने का कुछ नहीं है। 3 11/3 मतलब 3 + 11/3, फिर वही करना है, 3 को 3/1,
1 और 3 का एलसीएम 3 है, तो ये हो गया, ये हो गया, 3 को लिख लिया 9/3, अब 9 + 11 सीधे, तो ये हो गया 20/3। तो ये आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन था, ये कन्वर्ट हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकते हो, और फ्रैक्शंस के एडिशन की मदद से मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि रियल नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सब टर्म्स क्या होते हैं आप समझ गए होंगे, फ्रैक्शन कितने प्रकार के होते हैं समझ गए होंगे, और फ्रैक्शंस को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने का तरीका समझ चुके होंगे। अब अगले वीडियो में हम फ्रैक्शंस के बारे में और डीप में बात करेंगे, फ्रैक्शन को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखेंगे। अब वो कौन सा फॉर्म है और वो कैसे कन्वर्ट होगा, इन सब पे डिटेल में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों ध्यान रखिए, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगले चैप्टर के अगले वीडियो का लिंक होता है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर के अगले वीडियो का लिंक होता है, और हर चैप्टर के नाम की अलग प्लेलिस्ट होती है। ये चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अगले वीडियो तक पहुँचने में आसानी हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।